शुभ का सार है भगवत स्मरण। राधा माधव की चरण कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हमको अवसर मिला है भजन करने का। सच्ची मानिए, ये भगवान की त्रिगुणमयी माया की ऐसी मलिनता धूल भरी आंधी है कि हम अपने भजन का महत्व ना देकर भोगों का महत्व दे देते हैं। अपने जीवन धन की प्राप्ति का उपाय न करके जीवन जीने के उपाय में ही पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन जीने की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान ने स्वयं कर रखी है। बस मांगों की पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं, मांगों की पूर्ति के लिए हमें भटकना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवत मांग प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवदानंद चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, वो धन्य हो गया। नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां और दुष्ट मन ये मांगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। जीवन है प्रिया प्रीतम के लिए और घृणित मलिन भोगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा शुभ सार अवसर है जिसमें हम भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लें। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, ऐसा फिर नहीं बनेगा। पता नहीं किस कल्प में ऐसा अवसर हमें दिया जाएगा या नहीं, जैसा अभी मिला है। श्री वृंदावन धाम, सत्संग, प्रिया प्रीतम के रसोपासना, ऐसा संयोग बन गया है कि इसमें तो हमें भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप है सहज निरंतर अबाध आराध्य देव की याद में डूबे रहना, उनकी स्मृति में मगन रहना। कोई भी सुख दुख राग द्वेष हमारे चिंतन को न घसीट सके। आप एकांतिक हृदय में झांक के देखिए, जब आप नाम मंत्र चलाएंगे तो आपके हृदय में जो शुभ अशुभ, जो मलिन निर्मल वासनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। जो शुभ अशुभ आचरण किए हैं, जो मलिन निर्मल आचरण किए हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये नाम, ये मंत्र, ये भगवद स्मृति बहुत बाधा पहुंचाते हैं ये शुभ अशुभ कर्म। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो सामने होगा, वो रागात्मक या द्वेषात्मक नाम चल रहा है, वो रागात्मक द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे नाम जबकि निरंतर वृत्ति को बाधित करने के लिए माया सामने खड़ी करेगी। बिल्कुल हमको परवाह नहीं करना उसकी। यदि हम अपनी वृत्ति बार बार घसीट कर नाम में लगाए तो नाम निरंतरता पकड़ेगा और ये सब नष्ट होती चली जाएंगी। इनकी सत्ता ही नहीं है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य हैं, आने जाने वाली वृत्तियां हैं राग द्वेषात्मक। इसलिए अहेतु की कृपा से शुभ सार, बड़ा मंगलमय अवसर मिला है केवल भजन के लिए। अब ये समझ में आ जाए तो है। भगवान की मोहिनी माया ये समझने नहीं दे रही। बड़े बड़े समझाने वालों को भी समझने की सामर्थ्य भगवत कृपा से ही आती है, नहीं तो दूसरों को समझाए पर खुद समझ में नहीं आएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत मिलेंगे। दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, भजन ही जीवन का सार है, आप भोगों में लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य, मजाक की बात, दूसरों को ज्ञान का उपदेश कर रहा है, आप अज्ञान में लिप्त है। ऐसी प्रचंड मोहिनी माया राधा माधव की कृपा हो गई है। शुभ सार शब्द है, शुभ का सार है भजन। जितना भजन कर लो वही क्षण सार्थक, वही दिन सार्थक, वही महीना सार्थक, वही जीवन सार्थक। राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार, मिल्यो अहेतु की कृपा ते यह अवसर शुभ सार। दीनहीन अति मलिन मति
विषयन को नित दास, करो विनय के ही मुख अधम, मैं भर मन उल्लास। हे प्रिया प्रीतम, आपने तो हेतुकी कृपा करके हमको ये सब संयोग बैठाल दिया, पर मैं अधम नीच मलिन स्वभाव वाला यहां भी वही आचरण करता हूं, यहां भी वही गंदगी फैलाता हूं, शरीर से, मन से, वचन से। कैसे उल्लास भरकर मैं आपसे विनय करूं? विनय करने लायक नहीं हूं प्रभु। आपने हम पर इतनी कृपा की है, अपने नाम रूप लीला धाम का महाप्रसाद दिया है, और हम ऐसे नीच हैं कि आपके धाम में भी आपके नाम का आश्रय लेकर भी हम वही मलिन आचरण करते हैं। किस मुख से विनय सुनाऊं? आप तो अंतर्यामी हो, हृदय की बात जानते हो। हे स्वामी, दीन बंधु तुम सहज दो, कारण रहित कृपाल, आरती हर आपनो बिरद, लखि मोए करो निहाल। हे दीनों पर कृपा करने वाले दीन बंधु, आप मेरी ओर मत देखो, आप अपनी ओर देखो, आप अपने स्वभाव की तरफ देखो, अपने प्रभाव की तरफ देखो, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव देखोगे तो घृणा करके छोड़ दोगे। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो। आपका नाम दीन बंधु है, पतित पावन है, आप हेतुकी कृपालु हो, कारण रहित कृपालु। किसी कारण से कृपा नहीं करते, अकारण कृपा करने वाले। हे आरती हरण, हे संकट विपत्ति दुखों का हरण करने वाले, आप अपना विरद सोचो। आपका एक बाना है कि कोई कैसा भी दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। हे नाथ, आप मुझे निहाल करो अपने उसी वचन को याद करके कि दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। करो सद्य ते साधु समाना, हरो सकल बाधा कठिन, करो आपने जोग, पद रज सेवा को मिले, मोए सुखद संजोग। हे राधा माधव, मेरी वो सकल बाधाएं हरण कर लो जो आपसे मिलने में विघ्न पहुंचा रही हैं। हे कृपा सिंधु, आप अपने योग्य बना लीजिए। आपको कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। आप डांट दीजिए हमारी मन बुद्धि चित्त हमको, ये गलत मार्ग छोड़कर आपके श्री चरणों की सेवा में लग जाएंगे। आप अपने योग्य बना लीजिए। मेरे को सबसे बड़ा सुखद संयोग तब लगेगा जब आपकी सेवा के सिवा मेरा मन कहीं किसी भोगों में नहीं जाएगा। नाथ, मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूं कि मैं अधिकारी हूं, नहीं, मैं भिखारी हूं। प्रेम भिखारी पर्यो मैं, आए तिहारे द्वार, करो दान निज प्रेम सूची, बरद जुगल सरकार। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ युगल सरकार, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, हे परम सुकुमार तत्व श्री श्यामा श्याम, मैं भिखारी हूं। बस एक भिक्षा आपसे मांगता हूं, आपके नाम में प्रीति हो जाए, आपके धाम में प्रीति हो जाए, आपके रूप में, आपकी लीला में प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं भिक्षुक बन करके मांग रहा हूं, और आप परम दानी, सबसे बड़े दानी हैं, उदार हैं, सुकुमार हैं। आप कृपा करो। श्री राधा माधव जुगल, हरन सकल दुख भार,
सब मिल बोलो प्रेम ते, तिनकी जय जयकार। हे राधा माधव, हमारे तो समस्त दुखों को हरण करने वाले एकमात्र आप ही हो। हे करुणा सिंधु, ये जानकर के अब हमारे आराध्य देव प्राण प्रीतम सर्वस्व आप राधा माधव हो, तो मैं अपने हृदय से बस आपकी जय जयकार करता हूं कि आपकी जय हो। हे अकारण हित करने वाले, हे समस्त बाधाओं को नाश करने वाले, हे समस्त सुखों को देने वाले राधा माधव, आपकी जय जयकार हो। ये मानव जीवन इन ठगों से बच जाए तो असलियत जो परमानंद स्वरूप है वो झलकने लगे। भजन में लगाओ तो प्रपंच में लगते हैं, प्रपंच में लगाओ तो जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय। प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी, प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है। फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है, साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग, ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठाला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं,
आप उनकी सामान दे दीजिए, वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे कर, जा उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते, तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके अहेतुकी कृपा कर रहे हैं, तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो, वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान गुणवान महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ, नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतुकी कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गंवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो, लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं, भोगो। जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ, हरि सुमिरन के हेतु, मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार